प्रकरण आणि दिवसेंदिवस लव जिहादचा प्रकार वाढत असल्याच्या निषेधार्थ नगर शहरात सर्व हिंदुत्ववादी संघटनेच्या वतीनं भव्य मोर्चा काढण्यात आला। या मोर्चाला शिवसेनेसह अन्य राजकीय पक्षांनी देखील पाठिंबा दिलाय। जय भवानी, जय शिवाजी आणि जय श्रीरामाच्या घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला होता। काजल हिंदुस्तानी आणि कालीचरण महाराज हे देखील या मोर्चामध्ये सहभागी झाले होते। यावेळी काजल दीदी यांनी हिंदुस्थानला इस्लामिक देश बनविण्याचे षड्यंत्र सुरू असल्याचा घणाघात केला। श्रद्धा वालकर खून प्रकरणाचा संदर्भामध्ये वेगवेगळे विषय आता पुढे येऊ लागलेत, तसेच दिवसेंदिवस लव जिहादचे प्रकार वाढत चाललेत। यासाठी कडक कायदा करावा अशी सर्व हिंदुत्ववादी संघटनेची मागणी आहे। यावेळी बोलताना काजल दीदी हिंदुस्तानी म्हणाल्या की जसा कोरोना आला त्याच पद्धतीने लव इज जिहाद हा व्हायरस आला आहे। तो आता हिंदुस्थानात शिरला असून त्याचा बंदोबस्त करण्याची ताकद आपल्यामध्ये आहे, हे आता हिंदूंनी लक्षात ठेवावे असे त्या म्हणाल्यात। मैं खुद गुजरात से आई हूँ, हजारों किलोमीटर दूर की यात्रा करके यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले श्रद्धा को आफताब ने मारा। श्रद्धा खाली महाराष्ट्र की बेटी नहीं है, पूरे भारत की बेटी है, पूरे हिंदू समाज की बेटी है। तो ऐसे आयोजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश में इस्लामिक आक्रामकता बढ़ गई है और लव जिहाद इसका एक स्वरूप है। और जिस तरह से हमारी बेटियों को अब्दुल जो है अजय बनकर फंसा रहा है, या अब्दुल है या आफताब है, आइडेंटिटी छिपाकर या आइडेंटिटी बताकर हमारी हिंदू बच्चियों को बहलाकर फुसलाकर उठाकर ले जा रहा है। धर्मांतरण हो रहा है, हिंदू की बेटी के 35 टुकड़े हो रहे हैं, सूटकेस में मिल रही है, फ्रिज में मिल रही है, दुबई बेच दी जाती है, वैश्यावृत्ति करवा रहे हैं उनसे। तो ये सारी जो समस्या है, इसके लिए हिंदू समाज का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। हिंदू समाज जागरूक होगा, इन विषय को एड्रेस करेगा, क्योंकि कोई बेटी जो है वो उस परिवार की नहीं गई है, पूरे समाज की बेटी। और जब मैं समाज की बात करती हूँ तो मैं हिंदू समाज की बात करती हूँ। तो बेटियों को पढ़ाना, बेटी बचाना एक बात है, लेकिन बेटियों को सशक्त बनाना भी आपकी और हमारी जिम्मेदारी है, पूरे समाज की जिम्मेदारी है। जो श्रद्धा के साथ हुआ वो अन्य किसी बेटी के साथ ना हो, इसलिए हिंदू समाज का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, बच्चियों में जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सकल हिंदू समाज ने मिलकर आज ये भव्य आयोजन किया है। और क्योंकि मैं अन्य सभी संगठनों के साथ मिलकर लव जिहाद पर कार्य कर रही हूँ और सभी संगठनों ने बहुत संघर्ष करा है, लव जिहाद में हर रोज़ इतने केस आ रहे हैं, हर रोज़ हिंदू बच्चियाँ मारी जा रही है, तो ये एक अवेयरनेस कैंपेन पूरे भारत में चलना चाहिए। और हमारी मांग है कि लव जिहाद पर आज हम महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार कानून लाए, धर्मांतरण पर कानून आना चाहिए, क्योंकि अपने ही देश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। उमेश काले अमरावती का मार दिया, सर तन से जुदा कर दिया उसका। हमारे गुजरात के किशन भरवाड़ का सर तन से जुदा कर दिया, नुपुर शर्मा के सर तन से जुदा के नारे लगे, उस बच्ची को भी मार देंगे। तो ये जो इस्लामिक आक्रामकता का भयानक स्वरूप हमें जो दिखाई दे रहा है, ये बहुत घातक है। इसलिए समस्त हिंदू समाज को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है और सरकार को कड़े से कड़े कदम उठाना ज़रूरी है, ताकि दोबारा कोई आफताब किसी श्रद्धा के 35 टुकड़े ना करे। लव जिहाद के लिए हम देखिए पूरे समाज को करना पड़ेगा, किसी का ठेका नहीं है, मेरा ठेका नहीं है, संघ का, परिषद का, बजरंग दल का किसी का ठेका नहीं है। समस्त हिंदू समाज को मिलकर काम करना पड़ेगा। आप ये सोचेंगे कि हर बात हर चीज़ में मोदी ही आके बचाएंगे, तो वो आप गलत सोच रहे, क्योंकि ये देश हमारा भी उतना ही है जितना नरेंद्र भाई मोदी का है। तो जितनी नरेंद्र भाई मोदी की जिम्मेदारी है उतनी हमारी भी जिम्मेदारी है। तो सभी समाज को जागरूक होकर लव जिहाद पर मिलकर काम करेंगे तो ही इस इस्लामिक आक्रामकता से आप छूट पाएंगे। ये मुगल काल चल रहा है और सबको मिलके लड़ना होगा, जगना होगा, अवेयरनेस लानी होगी और बेटियों को बचाना होगा। चांगलं पाहिजे तरच ते सगळं होऊ शकतं। म्हणजे जर आपल्याला धर्मराज्य पाहिजे तर राजा कट्टर धार्मिक पाहिजे, जर आपल्याला रामराज्य पाहिजे तर राजा राम पाहिजे, जर आपल्याला हिंदवी स्वराज्य पाहिजे तर राजा छत्रपती शिवाजी महाराज पाहिजे, जर आपल्याला धर्मसाम्राज्याची स्थापना करायची असेल, जर सगळ्या जगावर आनंदाची स्थापना करायची असेल, ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात त्याप्रमाणे की अवघाची संसार सुखाचा करीन आनंदे भरीन तिन्ही लोक। जर सगळा संसार सुखाचा करायचा असेल आणि तिन्ही लोक आनंदानं भरायचे असतील तर हिंदवी साम्राज्याची स्थापना होणं अत्यंत आवश्यक आहे। ह्याच्यासाठीच राजा कट्टर धार्मिक पाहिजे आणि हे प्रजेचं कर्तव्य आहे
राजांना शांतपती शिकवायला प्रजा जाऊ शकत नाही, पण राजा निवडून देऊ शकते प्रजा. प्रजेचा पहिलेच्या काळात पहिल्या राणीचा पहिला मुलगाच राजा होऊ शकत होता. आता शेंबडा मुलगाही टॅलेंट आणि पैशाच्या जोरावर राजा होऊ शकतो. म्हणून हिंदू प्रजेचं हे आद्य कर्तव्य आहे की त्यांनी कट्टर वोटर बँकच्या रूपात परिवर्तित व्हावं आणि 100% मतदान करावं हिंदू धर्म साम्राज्याच्या स्थापनेसाठी. जो हिंदू हित की बात करे उसी को हम मतदान करें. मग आता सध्या राजा तुझं जे चालू आहे महाराष्ट्रामध्ये पूर्ण देशामध्ये एकीकडं कायदा झाला पाहिजे, काय तुम्ही आज सांगणार या? संपूर्ण भारतात हिंदू बहुसंख्य असूनही हिंदूंवर नानाविध प्रकारचे जे अत्याचार होत आहेत त्याच्या विरोधासाठीचे असे प्रकारचे कायदे होणं अत्यंत आवश्यक आहेत. लव जिहाद विरोधी कायदा, धर्मांतरण विरोधी कायदा, संपूर्ण गोवंश हत्याबंदीचा केंद्रीय कायदा, लोकसंख्या नियंत्रण बिल हे सगळेच्या सगळे शीघ्रातिशीघ्र आले पाहिजे तरच हिंदूंचं कल्याण होईल, याच्यात काही संशय नाही. जर हे नाही झालं तर हिंदूंचा सर्वनाश झाल्याशिवाय राहणार नाही. प्रतिनिधी शब्बीर सय्यद, NTV न्यूज मराठी, अहमदनगर.